ये है सृष्टि, जो दिखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से इन्हें मनहूस कहा गया। और सृष्टि सरकारी इंटर कॉलेज में मैथ की टीचर भी थी, लेकिन फिर भी ससुराल वालों की तरफ से दहेज के लिए काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा था। सृष्टि जो आने वाले भविष्य को सुधार रही थी, मतलब कि बच्चों को पढ़ा करके और उनका भविष्य संवार रही थी, ये वही सृष्टि है जो अपना भविष्य खुद नहीं सुधार पाई और नहीं संवार पाई। सृष्टि जो मूल रूप से श्रीनगर के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाली थी, और नवंबर 2025 सृष्टि की शादी उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले सौरभ से होती है, जो कि उत्तराखंड के एक सचिवालय में सचिव होते हैं, और उनसे इनकी शादी होती है। और सृष्टि के माता पिता ने लगभग सृष्टि के शादी में 80 लाख रुपए खर्च किए थे, जिससे कि सृष्टि के ससुराल वाले कभी भी सृष्टि को दहेज को लेकर के और ताना ना मारे, इसीलिए उनके माता पिता काफी जोर जोर से शादी किए थे। शादी के बाद सृष्टि अपने ससुराल पहुंचती है, और वहां पर पहुंचने के 3-4 महीने बाद सृष्टि के ससुर जी को हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ता है। सौरभ और उनकी माँ उनके ससुर जी को हॉस्पिटल में मतलब कि एडमिट करवाते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि इन्हें कैंसर भी है। फिर सौरभ की माँ अपने पति का इलाज हॉस्पिटल में करा ही रही थी, और उसी के साथ साथ वो अपने पति की बीमारी को लेकर के एक समस्या को एक तांत्रिक के पास ले जाकर के और इसे बताती है। और फिर वो तांत्रिक बताता है कि आपके घर में जैसे ही आपके बहू का पैर पड़ा, आपके घर का जो भी ग्रह नक्षत्र है वो खराब हो गया, और आखिरकार आपके बहू के जो मतलब पैर का अशुभ जो संकेत है, उसका असर 3-4 महीने बाद आपके पति के ऊपर दिखाई देने लगा। जैसे ही यह बात सौरभ की माँ यानी कि सृष्टि के सासू माँ को पता चलती है, वो आकर के घर पर और इस बात को कहती है। सृष्टि की माँ सासू माँ घर पे आती है और वो बोलती है कि जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। और वहां पर सृष्टि ये बोलती है कि आखिर हुआ क्या है, हमें बताइए। तो तब सौरभ की माँ यानी कि सृष्टि की सासू माँ बताती हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे वजह से हुआ है। तुम्हारे घर में आने के बाद से हमारे पति का तबीयत खराब हो गया है। जब से तुम्हारे पैर हमारे घर में पड़े हैं, तब से हमारे घर का ग्रह नक्षत्र खराब होना शुरू हो गया है, और तुम लोगों के लिए मनहूस हो और अशुभ हो। ये सब सुनने के बाद सृष्टि क्या करती है कि ये बात अपने पति सौरभ को बताती हो कि माँ जी मेरे बारे में ये बोल रही हैं। तो सबसे सोचने वाली बात ये होती है कि उतना पढ़ा लिखा सौरभ भी अपने माँ का बात सुन करके और अपने माँ के बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगता है। वह भी कहीं ना कहीं अपने माँ की बात सुन करके और सृष्टि को अपने घर के लिए अशुभ मानने लगा। और सृष्टि की सासू माँ बोलती है कि एक तो तुम्हारे पिता ने हमारे हैसियत के हिसाब से हमें दहेज नहीं दिया, और ऊपर से तुम्हारे आने के बाद से मेरे पति का तबीयत अचानक से खराब हो गया, और ऊपर से खर्चे भी बढ़ गए। तो अच्छा होगा कि तुम अपने पिताजी से पैसे मांगो और मैं उसी पैसे से अपने पति का इलाज करा सकूं। और सृष्टि ये बात को सुन रही थी और काफी दिनों से सह रही थी और बर्दाश्त भी कर रही थी। लेकिन जुलाई 2026 के स्टार्टिंग में ही सौरभ के पिता की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही सौरभ के पिता की मृत्यु होती है, तभी उसकी सासू माँ सृष्टि के ऊपर हावी हो जाती है, और वो कहती है कि मेरे पति के मौत का कारण सिर्फ तुम और तुम ही हो। अगर तुमसे हमारे बेटे की शादी नहीं हुई होती तो आज मेरे पति इस दुनिया में मतलब रहे होते। यह बात सुनने के बाद सृष्टि पूरी तरीके से टूट जाती है, और आखिरकार अपने ससुर के मौत के 3 दिन बाद यानी कि 29 जुलाई को शाम के 7 बजे सृष्टि एक 90 मिनट का एक वीडियो अपलोड करती है सोशल मीडिया पर, और उसमें बताती है कि सॉरी माँ, मैं इस तरह से जा रही हूँ, लेकिन मैं ये चीजें 5 महीना से झेल रही थी, 5 महीने से इस चीज को सुन रही थी और सह रही थी, लेकिन अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उसके बाद से क्या करती है कि 90 सेकंड का वीडियो वो अपलोड करती है, और लगभग 1 घंटे बाद वो आत्महत्या कर लेती है। यहाँ सोचने वाली बात है कि एक पढ़ा लिखा परिवार, एक पढ़ा लिखा मतलब कि हस्बैंड और सास ससुर सब कोई एक पढ़ी लिखी औरत को इस प्रकार से ब्लेम करते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। और उससे दहेज के लिए उसके ऊपर मतलब हावी हो जाते हैं, उसे फोर्स करते हैं। ऐसे अंधविश्वासी ससुराल वालों के ऊपर आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।